बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर की। जी हां, दिल्ली के विवेक विहार में आज सुबह सुबह एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बने फ्लैट्स में लगी थी। बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान बिल्डिंग से 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस हादसे ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा है कि लापरवाही का नतीजा जानलेवा होता है, और खासतौर से जो हाई राइज बिल्डिंग है वो आए दिन हादसे का शिकार बन रही हैं। लोगों की जान जोखिम में है, और एसी ब्लास्ट होने की क्या वजह है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ, क्योंकि एसी चलाने में किस तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक हाई राइज बिल्डिंग जिसमें कई फ्लैट्स में बताया जा रहा है कि आग लगी, और सुबह सुबह, क्योंकि उस वक्त गहरी नींद में लोग सो रहे थे, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, पलक झपकते ही जिस तरीके से आग फैली, लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। कई लोग बेड पर ही उनके शव मिले हैं जो कंकाल बन चुके हैं, बुरी तरह से जल चुके हैं। कई लोग सीढ़ियों पर जब भाग रहे थे उसी दौरान वहां पर झुलस गए। आसपास के लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, वो दौड़ पड़े और दमकल की टीम को भी सूचित किया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी और 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव मौके से बरामद हो गए हैं। इसके साथ ही 10 से 15 लोगों के सुरक्षित बचाए जाने की भी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कूलिंग करते करते जो एसी है वो ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कोई लापरवाही है या फिर कोई तकनीकी खामी है जिस पर गौर करना होगा। कब तक ये एसी जानलेवा साबित होते रहेंगे? एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संवाददाता पंकज वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत आप ही से, नवीन कुमार जी, जिस तरीके से ये एसी ब्लास्ट हुआ है, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसकी वजह से ही यह भयावह हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई है, पलक झपकते ही अचानक से भीषण आग लगी। क्या वजह लग रही है आपको बार बार एसी ब्लास्ट होने की जो खबरें आ रही हैं? लोग घबराने लगे हैं क्योंकि एसी तो बहुत बड़ी जरूरत बन गई है इतनी प्रचंड गर्मी में। बिल्कुल, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं इस टाइप की हुई हैं जिसपे काफी बड़ी बड़ी आग को अंजाम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे जो है हमारी नेग्लिजेंसी है। आप ये बताइए, जब भी गर्मी आती है हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए एसी की सर्विसिंग नहीं कराते, सीधा जो चला आ रहा है बस उसी को ऑन करके और स्टार्ट कर देते। तो सर्विसिंग बहुत जरूरी है, जिसके अंदर देखा जाता है कि कंप्रेशर की क्या पोजीशन है, आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पार्क तो नहीं हो रहा है कहीं अंदर। तो ये सारी खामियां जो होती हैं, अच्छा इसका जाली जो है चोक हो जाती है कई बार, तो ये सारी चीजें जो है सर्विसिंग के अंदर दूर की जाती है, तभी एसी को लगाना चाहिए। दूसरा, आजकल सर्किट ब्रेकर आ गए हैं, अगर जरा भी गर्म ज्यादा होता है, हीट पकड़ता है या एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, तो इमीडिएटली जो है वो ट्रिप कर जाता है, लाइट पूरी एसी ट्रिप कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो कोई ऐसा वो है नहीं, हिंदुस्तान में हम लोग बहुत डेवलप हो गए हैं और हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक हम लोगों ने इजाद कर ली है कि अब ऐसी घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए। अब ये गलतियां तो कर ही रहे, इसके अंदर बहुत सी गलतियां हुई है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। एसी ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? लोकल पार्ट्स का एसी के अंदर इस्तेमाल होना या फिर ओवरहीट होने की वजह से? और सर्विसिंग की आपने बात की, तो कितने समय के भीतर सर्विसिंग होनी चाहिए? ये देखिए, सर्विसिंग तो लगाने से पहले और जब एसी का इस्तेमाल नहीं होता है 1 साल या 6 महीने जब भी बंद करते हैं, तो रखने से पहले भी सर्विसिंग करानी चाहिए। फिर दोबारा इंस्टॉल करने से पहले भी सर्विसिंग करानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मशीनरीज है, इसके अंदर अप एंड डाउन होती रहती है, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एसी को जब भी जरूरत ना हो, यानी 6 महीने साल भर जब भी आप बंद करके रखते हैं, सर्विसिंग करा के रखें।
जब भी उसको इंस्टॉल करते फिर दोबारा सर्विसिंग करा के ही लगाए। कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन इससे इस प्रकार के जो बड़े हादसे हैं वो नहीं होंगे। अब आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने जो बालकनी की को भी कवर कर रखा था लोहे की जाली से। अब ऊपर जो टेरेस पे जाने का रास्ता है उसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा रखा था। तो अब उसमें लाइट चली गई तो वो लॉकिंग डिवाइस खराब हो गई, दरवाजा नहीं खुला, धुआं तो उठा। और ये धुएं से क्या हुआ कि गले चोक हो गए, लोगों के फेफड़े चोक हो गए, लोग बेहोश होकर गिर गए और उसके ऊपर स्टैम्पेड भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है वो आपने सही नहीं किया। इसके लिए जो है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे परमिशन लेके ही एक्चुअली आपको जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, ताकि है ना उनकी भी जवाबदारी बनती है। और फायर से एनओसी जरूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फायर वालों की भी जवाबदारी होती है। और वो जो नई टेक्नोलॉजी है, नई डिवाइसेस है और कहाँ कमी रह गई है, ये फायर वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ये आपको बताएंगे। तो आप लोग जो है ना जी बिल्कुल, जब एसी में आग लगती है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उसके साथ ही क्या कोई वार्निंग साइंस भी होते हैं जिससे पता चले कि एसी खराब होने वाला है? इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। पंकज, अभी क्या स्थिति वहां पर है और क्या जानकारी आपने जुटाई है वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए? देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो मृतक हैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर आ रही है वंदना, इसमें यह है कि जो घर पे है इलेक्ट्रॉनिक जो लॉक है वो लगा हुआ था, और जो ज़्यादा हीट होने की वजह से वो लॉक जो है पूरी तरह से बंद हो गया और वो खुला नहीं। वो भी एक कारण बताया जा रहा है कि लोगों को निकलने का मौका उस कारण से भी नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे अगर तस्वीरों में आप देखेंगे, तमाम जिनको ये जानकारी मिल रही है, उनके जानने वाले, उनके परिजन, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जानने के लिए कि क्या हुआ और क्या हालचाल है, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी भी तमाम लोग इसी बात पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1.5 साल का बच्चा भी जो मौजूद था वहाँ पे, उसकी भी इसमें मृत्यु हो गई है, उसको लेकर ही चर्चा। और दूसरी तरफ ये है कि तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम से हों या दिल्ली पुलिस की तरफ से हों, ये तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मुआयना करने पहुँच रहे हैं। और ये तमाम दूसरी तरफ ये तस्वीर और भी देखिए, मैं एक बार कहूँगा कि सचिन दिखाएं कि तमाम लोग हैं जो यहाँ जी बात करने की कोशिश कर कि क्या सर, क्या नाम है आपका? क्या? हाँ, मेरे दोस्त हैं ये नितिन। क्या हुआ था आपसे? इसका पंकज, कोई तकनीकी खामी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। नवीन कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जैन जी, शैली जैन जी, सम्यक जैन, वो मेरे बेटे मानव के वो दोस्त हैं सम्यक जैन, जिनकी डेथ हुई है। हमारा पारिवारिक रिलेशन था इनसे, परिवार के हैं मेरे नितिन जैन जी, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी और सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं ये। ठीक है, नवीन जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी, जो सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछे थे, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, इसके साथ ही प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, और क्या रात में एसी चलाकर सोना सेफ है? क्या टाइमर फिक्स कर देना चाहिए? क्या एहतियात होनी चाहिए? नहीं, रात को ऐसा नहीं कर सकते। एसी की जब जरूरत होती तभी चलाया जाता है, लेकिन देखना ये चाहिए कि एसी में घड़-घड़ की आवाज आ रही है या बार बार बंद हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, या उसके अंदर जो है प्रॉपर हीटिंग आपका कूलिंग नहीं कर रहा है और गर्म हवा फेंक रहा है, या जो है आपका जो है प्रॉपर तरीके से आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है, प्री साइन होते हैं। इसके अलावा कई बार लाइट भी ट्रिप होती रहती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आजकल ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, अगर आप एसी के साथ उनको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ही जो है एसी ट्रिप हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो हीटिंग से ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है।
और लिमिटेड हीटिंग के बाद वो ट्रिप हो जाता है, और या उसके अंदर जो है अलार्म आ जाता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और कितने साल पुरानी ऐसी खतरे की घंटी हो सकती है नवीन कुमार जी? मैंने बताया, अगर आप सर्विसिंग कराते रहेंगे तो अगर चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराना और नए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्रेशर फिट होना चाहिए, उसके जो सर्किट्स है वो ठीक होने चाहिए, और इसके अलावा जो है उसके अंदर जो गैस फिलिंग है या जो आपका तारों का अरेंजमेंट है या और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो ठीक काम कर रहे हैं तो चला सकते हैं। लोगों क्या चलता है 10 साल पुराना भी, 15 साल पुराना भी। लेकिन प्रॉपर आपको जो है उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर लगाना बहुत जरूरी है, हीटिंग कंडक्टर लगाना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा एसी का सुख लेना चाहते हैं तो उसको जो है आपको जब जरूरत हो तभी चलाए, ये नहीं कि 24 घंटे चला कर छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं है। केवल जरूरत पर ही इस्तेमाल करें, बाकी बंद करें। लेकिन नवीन जी, जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि एसी ब्लास्ट की खबर आ रही है, कितने लोगों की जान जा रही है, क्या जो कंपनियां हैं वो एसी में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें लापरवाही बरत रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और नई नई डिवाइसेस आ गई हैं। तो मैं तो ये बात नहीं बता पाऊंगा कि है ना ये क्या है, लेकिन एनी हाउ अभी जो है मैं समझता हूँ ज्यादा सेफ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या कोई भी हो, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ठीक है नवीन जी। पंकज हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, कोई अपडेट उनके पास है? पंकज सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। आप लोग कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? हम लोग यहाँ 6 बजे पहुंचे, 6:15। जब आप पहुंचे तो कितनी कैजुअलिटीज थी और कितने घायल थे उस वक्त? 3rd फ्लोर पे 4 थे और 4th फ्लोर पे 4 उस पे थे। ठीक है, एक बच्चा था, मतलब टोटल 9 कैजुअलिटी हुई। आप लोग कितनी कैजुअलिटीज यहाँ निकाली? हमने नहीं निकाली, 9 की 9 हम लोगों ने निकाली। और एक तस्वीर और भी बताई जा रही है कि एक छोटा सा बच्चा भी था। हाँ जी, एक माँ और 1.5 साल का बच्चा गोदी में लेके ऐसी उसकी डेथ हुई है। वो बच्चा लिपटा हुआ माँ के साथ। डेथ वहीं पे हो चुकी थी कि ले जाते? बिल्कुल जले पड़े थे सर वो, मतलब किसी को पहचान में नहीं आ रहा कौन क्या है कौन किसका है। क्या हुआ एक्चुअल कारण, क्या आप लोग क्या समझ? एसी फट गया। नहीं, अंदर जो दम घुटने से वही हुआ कि जलने से ही मेन दम घुट गया, कुछ जल भी गया है, कैसे निकल नहीं पाए। सेंटर लॉकिंग होती है, सेंटर लॉकिंग बंद होगी, खुल नहीं पाई। आग लगी तो खुल नहीं पाई। सेंटर लॉकिंग आजकल लगवा लेते हैं लोग घरों में, तो ये गलत होता है। सेंटर लॉकिंग खुल नहीं पाई, उसके चक्कर से बाहर नहीं आ पाए लोग। तमाम लोग एक ही परिवार के थे, अलग अलग फ्लोर पे से? 2nd 3rd? सर 2nd 3rd अलग अलग फ्लोर। 2nd अलग। और तो आप बताया जा रहा है कि बॉडी पहचान भी जाए, इतनी जल गई है। बॉडी है ही नहीं सर कुछ भी उनमें, पहचानोगे क्या? कुछ है ही नहीं, पहचानने लायक नहीं है कुछ। और कितने घायल अभी एडमिट हैं? घायल तो मेरे ख्याल 2-3 हैं जो ऊपर से कूदे हैं। कई लोगों ने जंप भी किया है? जंप भी किया, बचने के लिए तो जंप किया लोगों ने, बाकी मरने वाले 9 हैं। मरने वाले 9 है। उस वक्त आप सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से आप लोग थे वहाँ? हम लोग की टीम पहुंची है, शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम, संटी जी की टीम है ये, जय आश्रम मैनेजमेंट। वो जो बच्चे की तस्वीर बताई जा रही है कि जो बच्चा 1.5 साल का था वो माँ से लिपटा हुआ था उस वक्त? लिपटा हुआ था, माँ ने ऐसे पकड़ रखा था। आप लोग निकाल के ले गए? हम लोग निकाल के ले गए, हम लोगों ने पैक करी, हम लोगों ने उठाई, लेकिन वो पिछाने लगने थे, सबकी हड्डियाँ ही बाहर थी, हड्डियाँ बाहर थी। तो उसमें ये भी नहीं पहचान में आ रहा कि जेंट्स है लेडीज है क्या है क्या नहीं। और कई तस्वीर ये भी बताई जा रही कि सीढ़ियों में बॉडी थी, उस छत पे जाना चाह रहे थे कई लोग, वहाँ भी उनकी हैं लोग ऊपर छत पे भागे हैं लेकिन नहीं जा पाए, बीच में गिर गए वो। 3 छत पे से उतारी हम लोगों ने, 3 छत पे से उतारी। ये वो एम्बुलेंस के ड्राइवर है, शहीद भगत सिंह डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके तरफ से ये लोग जो सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से 9 लोग जो कैजुअलिटी डेथ हुई है उनको एम्बुलेंस से किस तरह से अस्पताल पहुँचाया। और सबसे महत्वपूर्ण पंकज, इस हादसे की भयावहता का अंदाजा तो लगाया जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जान गई है, और जो लोग रेस्क्यू में मौजूद थे उस दौरान वो भी भावुक हो रहे हैं जब उन्होंने वो तस्वीरें देखी होंगी।
मुझे लगता है कि लंबे समय तक उनके जहन से ये तस्वीरें नहीं जाने वाली हैं, लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरा रेस्क्यू रहा उनके लिए। हमारे साथ नवीन जी जुड़े हैं। नवीन जी, क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए एसी का इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है जानना, लोगों का अवेयर होना कि अगर आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है या कब खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि इस तरह के हादसों में जब लोगों की जान जाती है वाकई बहुत दुख होता है। बिल्कुल, तो दुख की बात तो है ही। आप देखिए, जहां तक आपने एसी के बारे में पूछा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसी की सर्विसिंग करानी बहुत जरूरी है। साल में 1 बार 2 बार सर्विसिंग जरूर कराएं। इसके अलावा जो है एसी जब भी इस्तेमाल करें, उसके अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है या कोई स्मेल आ रही है तार जलने की, या उसमें कोई ऐसा गर्म हवा फेंकने लग गया है या बार बार ट्रिप कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें समथिंग रॉन्ग। तुरंत बंद कर दीजिए उसको। दूसरा, एस्केप रूट जरूर अपने फ्लैटों में बना के रखिए। जो आप बालकनी जो कवर कर देते हैं वो सबसे खतरनाक काम है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई चैनल पे बोल चुका हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो बालकनी को जो है कृपया इतना स्पेस छोड़ें कि ये जो फायर वाले आ सकें या आप लोग भी वहां से निकल के अपना बच के जा सके। दूसरा, सीढ़ियों का जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बॉडी के ऊपर जो है गीला कपड़ा या रुमाल और अपने ऊपर जो है आधा बाल्टी पानी या पूरा बॉडी को गीला करके आप धुएं में निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाक के ऊपर जो है गीला कपड़ा जरूर बांध के तब जाइए, नहीं तो क्या होगा कि घबराहट में जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी धुआं जो आप इनहेल करते हैं वो आपके गले में, नाक में, फेफड़ों में जम जाता है और आप वहीं पर बेहोश होके गिर जाते हैं। और हीट जो आती है वो आपकी बॉडी को जला के और नुकसान पहुंचाती है, जैसा अभी यहाँ आपने देखा कि बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। उसका कारण यही है कि हीट की जो मात्रा थी वो बढ़ी है और उसकी वजह से ऐसा हुआ। और लोग जो है बेहोश होके गिरे, वो इसी की वजह से गिरे कि उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया था। मास्क ना हो तो हम तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, गीला कपड़ा बांध दीजिए और अपने ऊपर गीली पानी की बाल्टी डाल लीजिए, तो आपको कम से कम 2-3 मिनट का टाइम मिलता है और आप धुएं में ही अपना नीचे की तरफ उतर जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर बंद था नीचे उतर जाते। लेकिन उस टाइम में क्या होता है, घबराहट बहुत होती है और घबराहट में आदमी की सोचने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता क्या करें। तो अपने को बड़ा शांत रखने की कोशिश करें, घबराहट बिल्कुल ना करें और एक रूट नहीं है तो दूसरे से उतरने की कोशिश करें। जब आप गीले हो ही गए हैं, कपड़ा बांध ही लिया है, तो धुएं से और आग से क्या डरना, फिर आपको नीचे उतर जाना चाहिए था। बिल्कुल नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा सवाल कि आजकल लोग लोकल ब्रांड की भी जो एसी है वो खरीद लेते हैं या फिर रेंट पर भी एसी उपलब्ध हो जाती है, क्या उन्हें खरीदना सेफ रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खरीद ले तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो है बेस्ट जो मैंने बताया यही तरीका बेस्ट है। और नीचे उतर के खुली हवा में लंबी लंबी सांस लें, धीरे धीरे मुंह से निकालें और सीधे लेट जाएं जमीन पर और जूते वगैरह उतार दें ताकि है ना बॉडी को थोड़ा ऑक्सीजन इनटेक चारों तरफ से मिले। जी ठीक है। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, और कोई अपडेट आपके पास है? ठीक है, पंकज के पास हमारा संपर्क अब नहीं हो पा रहा, लेकिन तमाम जो जानकारी उन्होंने दी उसके लिए शुक्रिया पंकज आपका, तमाम जानकारी के लिए। और नवीन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आप एसी का इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।